इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लग गई है। सपाक्स की याचिका पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी है और अगली सुनवाई तक कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, अब 17 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और याचिका में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने का हवाला दिया गया। केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और एमपी सरकार नए नियम कैसे लागू कर सकती है, ये याचिका में कहा गया था। पिछले दिनों मोहन सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आदेश जारी किया था और राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसी को लेकर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला लंबित है तो फिर कोई आदेश पारित कैसे किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सपाक्स की याचिका पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दे दी है हाई कोर्ट में। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अगली सुनवाई तक कोई प्रमोशन नहीं किया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण का ये मामला, और अब 17 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ रहे हैं। कुमार, बताइए इस फैसले की डिटेल्ड बातें, क्या टिप्पणी की गई है? देखिए, अभी हाल ही में याद होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक करके अध्यादेश लाया था, जिसमें कहा था कि प्रदेश में कई सालों से जो रुके प्रमोशन में आरक्षण का मामला है उसको क्लियर किया जाएगा और सरकार प्रमोट करेगी। उसी अध्यादेश को लेकर फिर एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद। उसी को जो है वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था अलग अलग 3 याचिकाओं के माध्यम से, और ये कहा गया था कि जब मामला जो पुराने ही नियम है उन्हीं नियमों को जो है थोड़ा सा उलट कर आगे पीछे कर नए नियम बनाकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो कहीं से भी जो है वो लागू नहीं होगा। उसके साथ इस मुद्दा याचिका में ये भी कहा गया था, जब मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार ने कैसे उसको जो है बिना अनुमति के जो है नियमों को शिथिल किया और अपने हिसाब से आरक्षण में प्रमोशन देने का जो है फैसला कर दिया। ये तमाम मुद्दे याचिकाओं के माध्यम से जो है उठाए गए थे और उसको जो है कुल मिलाकर याचिका के माध्यम से ये प्रमोशन में आरक्षण के जो मध्य प्रदेश सरकार के नए नियम है उसको स्टे करने की मांग थी, जिसको आज हाईकोर्ट ने स्टे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि हम इस नए नियम के तहत कोई भी प्रमोशन करने नहीं जा रहे हैं, हमें अगले सुनवाई तक जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए। जिस अंडरटेकिंग से हाईकोर्ट ने सहमत होते हुए आज स्टे नहीं किया और उनको सुनवाई और अगले समय तक जो है अगली तारीख तक जो है वो विस्तृत जवाब देने के लिए कहा गया है कि किस विषाद के और किन नियमों के तहत आपने नियम संशोधन किए गए हैं और पुराने नियमों में इस नियमों में क्या अंतर है। तमाम डिटेल जो है 17 जुलाई के पहले मध्य प्रदेश सरकार को कोर्ट में बताना होगा कि किस देश पे, किस बिहाफ पे और किस कोर्ट पर उन्होंने अध्यादेश नए जारी किए हैं। अब 17 जुलाई को यदि सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतोष नहीं किया नहीं होता है तो ये मोटा मोटा माना जा सकता है कि ये अध्यादेश फिर से प्रमोशन में आरक्षण का जो है वो इससे हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, क्या कोई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं कुमार इस मामले पर? अभी देखिए राजनीतिक, अभी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आप जानते हैं कि इमीडिएट लोड नहीं होता है। अभी 2-3 लोगों से हमने बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर जैसे आता है उसमें हम जो है फिर उसको देखेंगे, फिर विस्तृत जानकारी इसमें देंगी। लेकिन जैसा कि आप जो राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं उसमें सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि विपक्ष को फिर से हमला बोलने का मौका मिला है, क्योंकि प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है। कई सालों से प्रमोशन में आरक्षण का मामला जो है वो टंगा हुआ था और यही हवाला थी कि मध्य प्रदेश सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख की थी और ऐसे में सरकार जब सुप्रीम कोर्ट का रुख की है और फिर उसी सरकार ने जो है नए नियम संशोधन करके लागू कर दिया, तो इसमें सरकार का जो है वो डबल स्टैंडर्ड इसमें दिखता है। तो निश्चित तौर पर जब आप बात इशारा कर रहे हैं वो इस पे जब ऑर्डर आएगी तो इसमें सियासत भी होगा, विपक्ष सवाल भी खड़ा किएगा ताकि सरकार की मंशा क्या थी, क्यों कोर्ट में गई, खुद ही नियम संशोधन करके लागू किया है। ठीक है कुमार, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।